नमस्कार, स्पेशल 7 देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं साकिब सुमन। स्पेशल 7 में आज एक बार फिर से हम बात करेंगे कोरोना वायरस की। कोरोना को लेकर दो ऐसी खबरें हैं जिनमें से एक अच्छी है तो दूसरी परेशान करने वाली है। एक तरफ वैक्सीन का रास्ता लगातार आसान होता चला जा रहा है और एक के बाद एक कामयाबी भी वैज्ञानिकों को मिलती चली जा रही है, लेकिन दूसरी तरफ जो ऐसे मरीज हैं जो कोरोना से ठीक हो चुके हैं, वहां पर कोरोना का दोबारा अटैक देखने को मिल रहा है और इस बार का जो अटैक है वो ज्यादा घातक है। इसके साथ साथ 11 ऐसे लक्षणों से आज हम आपको रूबरू कराने वाले हैं जो कोरोना के लक्षण हैं, जिनको समझना होगा कि ये 11 लक्षण कैसे हैं और इनमें से बहुत सारे ऐसे लक्षण हैं जो कि नए हैं, जिनको आपको समझना होगा कि क्या आपको या आपके अपने को इस तरह का अगर लक्षण है तो फिर आपको सचेत हो जाना चाहिए। साथ ही साथ दिल्ली की हम बात करेंगे क्योंकि लगातार दिल्ली के आंकड़े सुधरते हुए नजर आ रहे हैं। रिकवरी रेट बहुत ही बेहतरीन दिल्ली का हो गया और ऐसे में दिल्ली सरकार की जो तैयारियां रही हैं उन तैयारियों पर एक नजर डालेंगे जो कि भारत के बाकी राज्यों के लिए एक नजीर साबित हो सकती है। तो चलिए शुरुआत करते हैं स्पेशल 7 की। स्पेशल 7 की कवर स्टोरी से रूबरू कराने का वक्त हो चला है। आज हम आपको कौन से 7 स्पेशल खबरें दिखाने वाले हैं, इससे सबसे पहले रूबरू कराते हैं। आज हम आपको सबसे पहले बताएंगे कि कोरोना की मौत अब बहुत ही करीब हो गई है और बहुत ही जल्द वैज्ञानिक उस वैक्सीन तक पहुंच जाएंगे, वो उस वैक्सीन को इजाद कर लिया जाएगा जिसके बाद कोरोना का द एंड लगभग तय मानिए। इसके बाद हम आपको एक डराने वाली भी खबर, जो कि डराने से ज्यादा आपको सचेत करने वाली खबर है, उससे भी रूबरू कराएंगे और आपको बताएंगे कि आखिर कोरोना का ये डबल अटैक किस तरीके से हो रहा है। साथ ही साथ हिंदुस्तान के बाकी तमाम राज्यों में पिछले 3 दिन में किस तरीके से ग्राफ बढ़ा है कोरोना का, इससे भी रूबरू कराएंगे। दिल्ली में किस तरीके का हाल है उससे भी रूबरू कराएंगे और दिल्ली की तरफ से उठाए गए कदम उससे भी रूबरू कराएंगे और साथ ही साथ हरियाणा में किस तरीके की स्थिति है इससे भी हम आपको रूबरू कराने की कोशिश करेंगे। और ये समझ लीजिए कि आज स्पेशल 7 की ये 7 स्पेशल स्टोरीज आपके लिए बहुत मैटर करती हैं, इसलिए बने रहिए पूरे कार्यक्रम में। स्पेशल 7 की सबसे पहली रिपोर्ट में आज हम आपको बताने वाले हैं कि कोरोना की मौत किस तरीके से करीब आ रही है और आखिर कैसे विश्व एकजुट होकर कोरोना के खिलाफ इस जंग में शरीक हो चुका है। वैक्सीन भी बहुत जल्द इजाद कर ली जाएगी। रूस के साथ साथ अमेरिका, अमेरिका के साथ साथ चीन और चीन के साथ साथ हिंदुस्तान, ये तमाम ऐसे मुल्क हैं जो लगातार कोरोना के खिलाफ इस जंग में शरीक हो चुके हैं और बहुत जल्द वैक्सीन इजाद करने की स्थिति में भी हैं। देखिए रिपोर्ट। कोरोना की मौत करीब, अब मरेगा कोरोना वायरस। कोरोना की जान लेगी वैक्सीन। फाइनल स्टेज में 2 वैक्सीन। नाक के जरिए दी जाएगी वैक्सीन। कोरोना वायरस से प्रभावित पूरी दुनिया में लाखों लोगों की जान जा चुकी है, लेकिन अब कोरोना की बारी है। अब दुनिया भर के वैज्ञानिक इस बीमारी को खत्म करने के लिए वैक्सीन बनाने में जुटे हैं। पूरी दुनिया में लगभग 100 से ज्यादा कंपनियां कोरोना की वैक्सीन तैयार करने में जुटी हुई है और उनमें से 19 कंपनियों ने तीसरे लेवल का ट्रायल भी शुरू कर दिया है। इनमें से महज 2 वैक्सीन का मानव परीक्षण अंतिम चरण में है। पहली चीन के सिनोफार्मा और दूसरी ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी की है। वहीं इनसे पहले रूस की सेचेनोव यूनिवर्सिटी ने भी वैक्सीन बनाने का दावा किया है, जो जल्दी ही लॉन्च हो सकती है। भारत भी कोरोना वैक्सीन बनाने की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहा है। भारत में 2 वैक्सीन का ट्रायल चल रहा है। ये ट्रायल बंदर और खरगोश पर सफल रहा है और अब इसका ट्रायल इंसानों पर भी शुरू हो चुका है। अगर सब कुछ सही रहा तो इस साल के अंत तक या फिर 2021 के शुरुआत में कोरोना वैक्सीन आ सकती है। वहीं ब्रिटेन की ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी ने कोविड-19 वैक्सीन का पहला ह्यूमन ट्रायल सफलतापूर्वक पूरा कर लिया है। ब्राजील में किए गए ह्यूमन ट्रायल के बेहतरीन नतीजे आए हैं। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के वैज्ञानिक ने भरोसा जताया है कि सितंबर 2020 तक ये वैक्सीन लोगों को उपलब्ध करा दी जाएगी। आपको बता दें कि इस योजना में भारतीय कंपनी सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया भी शामिल है। वहीं भारतीय कंपनी भारत बायोटेक नाक के जरिए ली जाने वाली एक विशेष वैक्सीन विकसित कर रही है। इसके साथ ही मेडिकल कंपनी बायोकॉन भी जल्द ही कोरोना वैक्सीन लॉन्च कर सकती है। वैज्ञानिकों के मुताबिक कोरोना से बचाव और तुरंत फायदे के लिए नाक के जरिए वैक्सीन देने पर सीधे इस वायरस पर अटैक होगा और कोरोना वायरस खत्म हो जाएगा। जनता टीवी के लिए अभिषेक सैनी की रिपोर्ट। ऐसे मरीज जो कोरोना से ठीक हो चुके हैं उनमें कोरोना की वापसी की संभावनाएं भी बनी हुई हैं। ये अपने आप में एक बहुत बड़ी
खबर है, क्योंकि कोरोना जब डबल अटैक कर रहा है दूसरी बार, यानी कि कोरोना रिटर्न्स जब हो रहा है, तो ये और ज्यादा घातक हो रहा है और इम्यून सिस्टम पर सीधे तौर पर यह अटैक कर रहा है और इम्यून सिस्टम को ये खत्म कर दे रहा है, जिससे इंसान की मौत होने की भी संभावना बहुत ज्यादा बढ़ जा रही है। इसलिए कोरोना से अगर आप एक बार ठीक हो चुके हैं तो ये गारंटी मत मानिए कि दोबारा आप इसके शिकार नहीं होंगे। कोरोना वायरस का संक्रमण दुनिया भर में बड़ी तेजी से फैल रहा है। हर दिन इससे होने वाली मौतों का आंकड़ा भी बढ़ता जा रहा है। देश में भी हर दिन हजारों की संख्या में लोग कोरोना पॉजिटिव पाए जा रहे हैं। हालांकि इससे संक्रमित लोग तेजी से ठीक भी हो रहे हैं, लेकिन स्पेशल 7 की ताजा रिपोर्ट थोड़ी चिंता बढ़ाती है। ये रिपोर्ट तमाम वैज्ञानिक और डॉक्टर्स की रिसर्च से तैयार की गई है। इस रिपोर्ट के मुताबिक जो लोग इस कोरोना वायरस से ठीक हो चुके हैं वो कुछ महीने के बाद फिर से संक्रमित हो सकते हैं और संक्रमण से उबरने के कुछ महीने के बाद वो अपनी इम्यूनिटी यानी रोग प्रतिरोधक क्षमता गंवा सकते हैं। इससे पहले किंग्स कॉलेज लंदन के शोधकर्ताओं के नेतृत्व में एक टीम ने 90 से ज्यादा कोरोना वायरस मरीजों में एंटीबॉडी के स्तर की जांच की और इसके साथ ही उन्होंने समय के साथ इसमें आए बदलावों का भी अध्ययन किया। उन्होंने इन मरीजों का ब्लड टेस्ट भी किया। ब्लड टेस्ट के दौरान शोधकर्ताओं को केवल हल्के लक्षण वाले कोरोना संक्रमितों में वायरस के प्रति कुछ हद तक इम्यून रिस्पॉन्स यानी प्रतिरक्षा प्रतिक्रिया दिखी। इनमें से 60% ने संक्रमण के बाद पहले कुछ हफ्तों में तेज वायरल प्रतिक्रिया दिखाई। वहीं 3 महीने के बाद केवल 16.7% ने ही कोरोना वायरस को बेअसर करने वाले एंटीबॉडी को बनाए रखा था। शोधकर्ताओं के मुताबिक 90 दिनों के बाद कई पूर्व संक्रमितों के ब्लड में पता लगाने योग्य एंटीबॉडी थी ही नहीं। इसी आधार पर शोधकर्ताओं का कहना था कि कोरोना वायरस संक्रमण से उबरने के कुछ महीने बाद मानव शरीर में प्रतिरोधक क्षमता खत्म हो सकती है और उनके दोबारा संक्रमित होने का खतरा हो सकता है। विशेषज्ञों के मुताबिक कोरोना वायरस से संक्रमित मरीज जब इस बीमारी से ठीक हो जाता है, यानी जब उसके टेस्ट नेगेटिव आने लगते हैं, तो भी करीब 2 हफ्ते तक उसके शरीर में इस वायरस की मौजूदगी रह सकती है, जो अन्य व्यक्तियों को भी संक्रमित कर सकती है। विशेषज्ञों के मुताबिक जब मानव शरीर किसी बाहरी खतरे या बीमारी का सामना करता है तो हमारा इम्यून सिस्टम वायरस को ट्रैक करने और संक्रमण को खत्म करने के लिए जुट जाता है। इस प्रक्रिया में ये एंटीबॉडी के रूप में जाना जाने वाला प्रोटीन पैदा करता है जो कि इस वायरस से लड़ता है। जब तक शरीर में पर्याप्त एंटीबॉडी हैं, वो अपने अंदर प्रतिरक्षा तंत्र विकसित करते हुए संक्रमण से उबरने में सफल रहता है। जनता टीवी के लिए अभिषेक सैनी की रिपोर्ट। हिंदुस्तान में लगातार कोरोना का ग्राफ बढ़ता चला जा रहा है। अलग अलग प्रदेश अपने अपने तरीके से इससे निपट रहे हैं, लेकिन दिल्ली ने एक नजीर पेश कर दी है। दरअसल दिल्ली में लगातार कोरोना मरीजों की संख्या भी घट रही है, रिकवरी रेट भी बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है। ऐसे में अस्पतालों के बेड्स की संख्या भी काफी, खाली पड़े हुए बेड्स की संख्या काफी ज्यादा बढ़ गई है। तो ये सीखने की जरूरत है कि दिल्ली ने आखिर 10 ऐसे क्या औजार इस्तेमाल किए, 10 ऐसे क्या नायाब तरीके इजाद किए जिसकी वजह से लगातार संख्या में गिरावट आई, क्योंकि जो अनुमानित आंकड़ा था आज की तारीख तक का, उस अनुमानित आंकड़े से बहुत पीछे दिल्ली में कोरोना मरीजों की संख्या है। देखिए रिपोर्ट। कोरोना संक्रमण के मामले में दिल्ली की हालत अब बेहतर है। 15 जुलाई तक दिल्ली में 2,25,000 केस आने का अनुमान था, मगर 1.5 लाख का आंकड़ा भी पार नहीं हुआ, जबकि अस्पतालों में 34,000 बेड की जरूरत का अनुमान था। लेकिन आज अस्पताल में 10,000 के करीब बेड खाली हैं। दिल्ली में कोरोना संक्रमण दर में लगातार कमी आ रही है। ऐसे में दिल्ली का रिकवरी रेट रिकॉर्ड 80 को पार कर चुका है। आइए जानते हैं कि बीते 1 महीने में सरकार ने क्या कदम उठाए जिससे दिल्ली की हालत में तेजी से सुधार हुआ। कोरोना संक्रमण की जांच बढ़ाई। दिल्ली में संक्रमण की चेन तोड़ने के लिए जांच बढ़ाई गई। ऐसे में रोजाना 20,000 से ज्यादा कोरोना टेस्ट किए जा रहे हैं, जिनमें महज 1,000 से 1,500 लोग पॉजिटिव आ रहे हैं। अस्पतालों में बढ़ाए गए कोरोना बेड। दिल्ली में करीब 1 महीना पहले कोरोना मरीजों को अस्पतालों के चक्कर लगाने के बाद भी बेड नहीं मिल रहे थे, लेकिन आज दिल्ली में 15,500 बेड हैं, जिनमें से 10,000 से ज्यादा बेड खाली हैं। कोरोना मरीजों की काउंसलिंग। सरकार ने कोरोना मरीजों के लिए फोन पर काउंसलिंग की व्यवस्था की है। जैसे ही जांच रिपोर्ट पॉजिटिव आती है, तुरंत डॉक्टर्स की एक टीम मरीज से बात करती है, सेहत की जानकारी लेती है और आगे इलाज के लिए सलाह देती है।
ऑक्सीमीटर से कम हुई मौत। कोरोना से मौत का एक बड़ा कारण शरीर में ऑक्सीजन की कमी होना है, इसलिए सरकार ने होम आइसोलेशन में रह रहे लोगों को ऑक्सीजन लेवल मापने के लिए ऑक्सीमीटर बांटने का फैसला लिया, जिसके तहत 60,000 के करीब ऑक्सीमीटर बांटे गए। एम्बुलेंस का रिस्पॉन्स 30 मिनट किया। एम्बुलेंस नहीं मिलने की शिकायत को सरकार ने युद्ध स्तर पर काम करके खत्म किया। एम्बुलेंस प्रबंधन के लिए वॉर रूम बनाया गया, जिसमें 402 एम्बुलेंस सिर्फ कोविड मरीज के लिए लगाए गए। निजी क्षेत्र के एम्बुलेंस को भी इसमें शामिल किया गया। इसका फायदा हुआ कि 100% कॉल को रिस्पॉन्स दिया गया। जो रिस्पॉन्स टाइम 2 घंटे था, उसे घटाकर 30 मिनट से भी कम कर दिया गया। 2 प्लाज्मा बैंक की शुरुआत। सरकार ने गंभीर मरीजों के लिए प्लाज्मा थेरेपी की शुरुआत की। पहले चरण में कुल 84 मरीजों पर प्रयोग किया गया, जिसमें से 80 ठीक हो गए। उसके बाद ILBS में पहला प्लाज्मा बैंक बनाया गया। अब LNJP अस्पताल में भी प्लाज्मा बैंक बना दिया गया है और JTB में खोलने की तैयारी चल रही है। सभी कोविड अस्पतालों में प्लाज्मा थेरेपी शुरू की जा रही है। सभी को साथ लेकर काम किया। कोरोना के खिलाफ लड़ाई में सरकार ने सबको साथ लेकर काम किया। सरकार को केंद्र सरकार, सामाजिक, धार्मिक संस्थाओं के अलावा स्वयंसेवी संस्थाओं से भी मदद मिली। सबके साथ मिलकर अपनी उपयोगिता के हिसाब से काम किया गया। जनता ने भी इसमें पूरा सहयोग दिया, जिससे संक्रमण को रोकने और सब लोगों तक मदद पहुंचाने में मदद मिली। होम आइसोलेशन मॉडल से सफलता। दिल्ली में तेजी से कोरोना संक्रमित मरीज बढ़ रहे थे, जिनमें ज्यादातर बिना लक्षण वाले मरीज थे। ऐसे मरीजों के लिए होम आइसोलेशन की सुविधा शुरू की गई। उन्हें घर पर ही टेली काउंसलिंग, डॉक्टर्स की सलाह मिली। इसका फायदा हुआ कि लोग जांच के लिए आगे आए, क्योंकि कोविड केयर सेंटर या अस्पताल में भर्ती होने का उनका डर खत्म हुआ। कंटेनमेंट जोन में सर्वे, सीरोलॉजी जांच। कंटेनमेंट जोन में संक्रमण को खत्म करने के लिए घर घर सर्वे कराया गया। बड़ी संख्या में लोगों की जांच की गई, जिससे संक्रमित लोगों की पहचान करके आइसोलेट किया गया। जांच की सुविधा लोगों को घर के पास मिली, जिससे संक्रमण दर को रोकने में मदद मिली। दिल्ली में सीरोलॉजी जांच भी की गई, जिससे यह पता लगा कि दिल्ली में संक्रमण का व्यापक असर क्या हुआ। कोरोना को लेकर जागरूकता अभियान। दिल्ली में बड़े पैमाने पर जागरूकता अभियान चलाए गए। लोगों को मास्क पहनने और सामाजिक दूरी के नियम की अहमियत समझाने के लिए सोशल प्लेटफॉर्म का सहारा लिया गया। इसके अलावा लोगों की मदद के लिए हेल्पलाइन नंबर, व्हाट्सएप नंबर जारी किया गया। इससे आम लोगों में भी जागरूकता आई, जिससे संक्रमण दर में गिरावट दर्ज की गई और दिल्ली ने इन 10 तरीकों से कोरोना पर लगाम लगाई। जनता टीवी के लिए अभिषेक सैनी की रिपोर्ट। अब हम आपको कोरोना के 11 ऐसे लक्षणों से रूबरू कराने वाले हैं जिनको समझना बहुत ज्यादा जरूरी है, जिनको जानकर इस बात की स्थिति बहुत हद तक स्पष्ट हो जाएगी कि आखिर कोरोना के क्या क्या ऐसे लक्षण हैं जो आपको जानने और समझने चाहिए, ताकि आप खुद को बचा सके और अपनों को सुरक्षित रख सकें। दुनिया भर के साथ साथ देश में भी हर दिन कोरोना संक्रमितों की संख्या बढ़ती जा रही है। वहीं राहत की बात यह है कि संक्रमण बढ़ने के साथ ही देश में कोरोना मरीजों के ठीक होने का आंकड़ा भी तेजी से बढ़ रहा है। वहीं कोरोना के लक्षणों की बात करें तो शुरुआत में कोरोना संक्रमण के महज 4 ही लक्षण थे, जो अब 11 हो चुके हैं, जिसके लिए केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने कोरोना वायरस के 11 लक्षणों की सूची जारी कर दी है। कोरोना के 11 लक्षण: तेज बुखार आना, लगातार खांसी होना, गले में खराश होना, नाक का बहना या बंद होना, सांस लेने में तकलीफ होना, बदन में दर्द होना, सिर में दर्द होना, थकान महसूस होना, गर्मी में भी ठिठुरना, दस्त या उल्टी लगना और बलगम में खून आना। वहीं WHO के मुताबिक गंध या स्वाद का एहसास खो जाना भी कोरोना वायरस के प्रमुख लक्षणों में शामिल है। WHO समेत दुनिया भर के शोधकर्ता, वैज्ञानिक और डॉक्टर्स कोरोना वायरस के दूसरे लक्षणों की पहचान करने में जुटे हुए हैं। कई रिपोर्ट में यह भी दावा किया गया है कि कोरोना वायरस के स्वरूप में लगातार परिवर्तन भी हो रहा है। आपको बता दें कि ऑक्सीजन की कमी के आधार पर कोरोना संक्रमितों को घातक, मध्यम और हल्के लक्षण वाले मरीजों की सूची में शामिल किया जाता है। ऑक्सीजन कमी के अलावा भी इसके कुछ और मानक तय हैं। वायरस सबसे ज्यादा फेफड़ों को प्रभावित करता है। ऐसे में ज्यादा संक्रमण होने पर मरीज में ऑक्सीजन कम होने लगती है। ऑक्सीजन लेवल अगर 90 से कम आ जाता है
तो इसे गंभीर माना जाता है। 94 से कम ऑक्सीजन स्तर वाले मरीज मध्यम श्रेणी के हैं और 95 से ज्यादा ऑक्सीजन स्तर वालों को हल्के लक्षण वाले मरीजों की श्रेणी में रखा जाता है। भारत सरकार कोरोना वायरस के लक्षणों के साथ ही इससे बचाव के बारे में भी लोगों को लगातार जागरूक कर रही है, जिसमें सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क या फेस कवर प्रयोग करने की सलाह, साथ ही साथ बार बार हाथ धोना, आरोग्य सेतु ऐप डाउनलोड करना शामिल है। जनता टीवी के लिए अभिषेक सैनी की रिपोर्ट। कोरोना लगातार अपनी रफ्तार बढ़ा रहा है और जिसकी वजह से पूरा का पूरा हिंदुस्तान परेशान है, पूरा विश्व परेशान है। लेकिन हिंदुस्तान के तमाम राज्यों की अगर हम बात करें और पिछले 3 दिन के आंकड़े की अगर हम बात करें तो ये समझना बहुत जरूरी है कि पिछले 3 दिन में कैसी स्थिति रही है, कितना ग्राफ कोरोना का बढ़ा है। आइए इस रिपोर्ट के जरिए समझते हैं। महामारी की चपेट में मानव, देश में कोरोना का कहर जारी। रोजाना बढ़ रहे कोरोना मरीज, एक दिन में 32,000 नए केस। दुनिया भर में कोरोना की वैक्सीन को लेकर जहां राहत भरी खबरें आ रही हैं, तो वहीं कोरोना का कहर भी लगातार बढ़ता ही जा रहा है। गुजरता हर दिन कोरोना के ग्राफ को ऊपर ले जा रहा है। कोरोना की संख्या को लेकर विश्व सूची में तीसरे नंबर पर मौजूद भारत में कोरोना वायरस लगातार अपनी पैठ बढ़ाता जा रहा है। बुधवार को देश में 32,695 नए मामले सामने आए, जो अब तक के एक दिन में सबसे ज्यादा केस है। वहीं मरने वालों की संख्या 606 दर्ज की गई है। इस तरह देश में कुल मामलों की संख्या 9,70,000 से ज्यादा हो चुकी है। इनमें 3,31,000 से ज्यादा केस एक्टिव हैं, जो मरने वालों की संख्या 24,900 से ज्यादा हो चुकी है। ग्राफिक्स के जरिए आपको उन 3 दिनों के आंकड़े बताते हैं जब कोरोना के सबसे ज्यादा केस सामने आए और सबसे ज्यादा मरीज ठीक हुए। 13 जुलाई 28,178 नए केस सामने आए। 14 जुलाई को 28,983 नए केस सामने आए। 15 जुलाई को 32,695 नए केस सामने आए। वहीं बात रिकवर हो रहे मरीजों की करें तो 10 जुलाई को 20,289 मरीज ठीक हुए। 14 जुलाई को 20,968 मरीज ठीक हुए और 15 जुलाई को 20,646 मरीज ठीक हुए। इसके साथ ही मरने वालों की संख्या पर नजर डालें तो 15 जुलाई को 606 लोगों ने दम तोड़ा। इससे पहले 4 जुलाई को 611 मरीजों की मौत हुई थी। बढ़ते कोरोना कहर ने राज्यों की भी चिंता बढ़ा दी है। हालांकि रिकवरी रेट बेहतर होने से हालात थोड़े स्थिर हैं। बीते कुछ दिनों में राज्यों का कोरोना ग्राफ क्या कहता है, वो भी जानिए। महाराष्ट्र की बात करें तो 15 जुलाई को 7,975 नए केस सामने आए। 14 जुलाई को 6,741 कोरोना केस सामने आए। 13 जुलाई को 6,497 मामले बने रहे। वहीं तमिलनाडु की बात की जाए तो 15 जुलाई को 4,225 नए केस सामने आए। 14 जुलाई को 4,091 मामले सामने आए। वहीं 13 जुलाई को 3,979 नए केस सामने आए। दिल्ली की बात की जाए तो 15 जुलाई को 1,647 कोरोना केस सामने आए। 14 जुलाई की बात की जाए तो 1,606 मामले सामने आए। 13 जुलाई को 1,246 नए मामले सामने आए। हरियाणा की बात की जाए तो 15 जुलाई को 678 नए केस सामने आए। 14 जुलाई को 699 कोरोना के नए मामले सामने आए। 13 जुलाई को 689 मामले सामने आए। मध्य प्रदेश की अगर बात की जाए तो 15 जुलाई को 638 नए केस सामने आए। 14 जुलाई को 798 मामले सामने आए। 13 जुलाई को 575 कोरोना केसेस सामने आए। छत्तीसगढ़ की बात करें तो 15 जुलाई को 177 नए केस सामने आए। 14 जुलाई को 114 मामले सामने आए। 13 जुलाई को 184 कोरोना के नए मामले सामने आए। गौरतलब है कि देश में कोरोना टेस्टिंग पर खासा जोर दिया जा रहा है। इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च यानी ICMR के मुताबिक
देश में 15 जुलाई तक 1,27,30,30,490 टेस्ट किए जा चुके हैं। वहीं पिछले 24 घंटे में 3,26,826 की जांच की गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, जनता टीवी। दिल्ली ने क्या क्या तरीके अपनाए, इससे हमने आपको रूबरू कराया है। अब बारी है दिल्ली के पड़ोसी राज्य की। दिल्ली का पड़ोसी राज्य जहां पर कोरोना का ग्राफ लगातार बढ़ता चला जा रहा है, ऐसे में इस आंकड़े को रोकने के लिए हरियाणा की सरकार क्या कदम उठा पाएगी और जो एहतियातन कदम उठाए गए हैं उन कदमों से कितना फायदा हरियाणा की सरकार और हरियाणा की आवाम को हो रहा है, इस रिपोर्ट के जरिए देखिए भी और समझिए भी। एक वक्त था जब हरियाणा में कोरोना का रिकवरी रेट सबसे बेहतर था। कोरोना पर हरियाणा का पूरा कंट्रोल था। कई जिले कोरोना फ्री थे, लेकिन धीरे धीरे कोरोना ने हरियाणा में इतने पैर पसारे कि इसके चुंगल से निकल पाना मुश्किल होता चला गया। हरियाणा में रोजाना बढ़ते कोरोना के केस परेशानी का सबब बने हुए हैं। पहले एक महीने की बात करें तो हरियाणा में केस बेहद कम थे, लेकिन उसके बाद लगातार हरियाणा में कोरोना संक्रमितों की संख्या बढ़ती चली गई। 16 मई को हरियाणा में 887 केस थे, जबकि 16 जून को हरियाणा में 8,272 केस थे, यानी एक महीने में 7,385 नए मामले। इसका औसत निकाले तो हर दिन करीब हरियाणा में 246 नए केस सामने आए। वहीं 16 जुलाई को हरियाणा में 24,002 केस थे और ऐसे में 16 जून से 16 जुलाई के बीच हरियाणा में 15,730 केस सामने आए, यानी हर दिन 524 नए मामले। हरियाणा में अब सब कुछ अनलॉक हो चुका है। ऐसे में लोग सड़कों पर निकलने लगे हैं और अपने अपने काम पर जाने भी लगे हैं। एक तरफ कोरोना के केस बढ़ रहे हैं, दूसरी तरफ भीड़ भी बढ़ने लगी है। ऐसे में हरियाणा के सामने अब चुनौतियां बढ़ गई हैं। कोरोना को कंट्रोल भी करना है और कारोबार को भी बढ़ाना है, लेकिन जिस स्पीड में हरियाणा में कोरोना का कहर बरस रहा है, उससे साफ है कि आने वाले दिनों में हालात और बेकाबू हो सकते हैं। इसके लिए जितनी जल्दी हो सके कुछ और कदम उठाने होंगे। जनता टीवी के लिए अभिषेक सैनी की रिपोर्ट। रैंकिंग में जब उछाल आए तो वो अच्छी बात मानी जाती रही है, लेकिन कोरोना के ग्राफ के मामले में जब रैंकिंग अच्छी हो जाती है, उछल जाती है, तो इससे अच्छा संकेत नहीं माना जाता। हरियाणा हिंदुस्तान में तमाम राज्यों की रैंकिंग में किस स्थान पर आता है, इससे भी आपको रूबरू होना चाहिए कि आखिर आपका प्रदेश किस स्थान पर है और वो कोरोना से जंग में किस तरीके से लड़ाई लड़ रहा है और अब से पहले तक वो किस पोजीशन पर था, उसकी रैंकिंग क्या थी, इसमें सुधार या फिर गिरावट, स्थिति कैसी रही, इस रिपोर्ट में देखिए। एक तरफ दुनिया भर में कोरोना के बढ़ते मामलों की संख्या में भारत तीसरे पायदान पर है, वहीं भारत में महाराष्ट्र, तमिलनाडु और दिल्ली लगातार पहले, दूसरे और तीसरे पायदान पर बने हुए हैं। लेकिन बात करें हरियाणा की तो कोरोना संक्रमितों के मामले में हरियाणा 11वें नंबर पर है। जी हां, हरियाणा 11वें स्थान पर है। वहीं हरियाणा के कुछ जिले तो पूरी तरह से कोरोना से संक्रमित हैं। हरियाणा में पहले नंबर पर गुरुग्राम है, दूसरे नंबर पर फरीदाबाद, तीसरे नंबर पर सोनीपत, जबकि चौथे नंबर पर रोहतक है। वहीं दिल्ली से सटे 4 जिलों के आंकड़ों पर नजर डालें तो इनका कुल आंकड़ा 16,187 हो गया है। गुरुग्राम में 7,350 लोग कोरोना पॉजिटिव हैं। फरीदाबाद में 6,051 लोग कोरोना पॉजिटिव हैं। सोनीपत में 2,229 लोग कोरोना से संक्रमित हैं, जबकि झज्जर में 557 लोग कोरोना पॉजिटिव हैं। वहीं इन 4 जिलों में कोरोना का हाल इतना खराब हो चुका है कि लोग यहां आने से भी कतरा रहे हैं। वायरस से बचाव के लिए अभी वैक्सीन तैयार नहीं हुई है, लेकिन जब तक आपकी जान आपके हाथ में सुरक्षित है, तब तक आप सुरक्षित हैं। इसलिए जितना हो सके दूरी बनाएं, घरों में रहें, सुरक्षित रहें। आज तमाम एक्सक्लूसिव खबरों के साथ स्पेशल 7 की आज की पेशकश में बस इतना ही। कल कुछ और अहम खबरों के साथ आपके सामने हाजिर होंगे। फिलहाल दीजिए इजाजत। नमस्कार।